बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि वे पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग में शामिल होने किशनगंज जा रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने पूर्णिया के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है और इस इलाके की समस्याओं को भी कार्यकर्ताओं से सुना है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन समस्याओं से अवगत कराया जा सके। इस मौके पर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जाति आधारित गणना अति आवश्यक है, तभी हम पिछड़ी हुई जाति का सही से मदद कर पाएंगे और उसे आरक्षण का भी सही तरीके से लाभ मिल पाएगा। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने मीडिया द्वारा पूछे गए कई सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि जो भी समस्या उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखने की आवश्यकता होगी उसे रखेंगे ताकि उन समस्याओं का निदान हो सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। हम बीच रास्ते में हैं पूर्णिया के परिसदन में। हम लोगों का गंतव्य है किशनगंज। किशनगंज में आज 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों की है और उसी में हम लोग जा रहे हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर पार्टी का अपना होता है कि साल में 2 बार होना चाहिए, तो उसका भी कोरम पूरा करना है। साल का 6वां महीना चल रहा है, तो इस परिस्थिति में आए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि 2024 और 25 का चुनाव भी सामने है, तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको हर तरह से मजबूत करने के लिए कैसे चुनाव की रणनीति बने, ये सब के लिए उन लोगों को भी एक प्रस्ताव के साथ या ट्रेनिंग के साथ बतलाने का प्रयास करेंगे। और अंतर्गतवा राजनीतिक बातें भी है जो हमारे प्रांत में हो रहा है। सबसे बड़ी अभी घटना यहाँ घट रही है वो कि जातीय जनगणना की बात चल रही थी। तो जातीय जनगणना तो भारत सरकार का काम है कराना, लेकिन जाति आधारित गणना कोई भी राज्य करा सकती है। तो ही जाति आधारित गणना बिहार सरकार ने तय किया है। सर्वदलीय बैठक में कैबिनेट के भी अप्रूवल हो गया और 5,500 करोड़ रुपया मार्क भी दिया गया है और 9 महीने का समय भी दिया गया है। और फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं देश में महंगाई चरम पर है। महंगाई से लोग पीस रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। बिहार में प्रतिशत ज़्यादा, एवरेज ज़्यादा जवान जो है नौजवान मौजूद हैं। उन लोगों के सामने बेरोज़गारी की भी समस्या की बात आती है। सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार के कदमों से हम लोग संतुष्ट हैं नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो उनको और क्या सुझाव देंगे जिससे कि उन लोगों को स्वरोजगार मिले या रोजगार मिले? ये सब सारे मुद्दे भी हमारे साथ हैं। इसी के लेकर के हम लोग किशनगंज में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला रहे हैं। आज राजद रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। हाँ, तो सब पार्टी का अपना अपना अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। कश्मीर में पूर्णिया के एक युवक की, एक महादलित युवक की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। ये गुरुवार की घटना है। कल ही उसका शव पहुंचा है पूर्णिया और रोजगार के लिए ये मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार क्या कर रही है? यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं। यही बात कहते हैं कि 75 साल आज़ादी के हो गए और हमारे युवक युवतियाँ जिनको नियोजन देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, सभ्यक नहीं दे रहे हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए अगर कहीं जाता है लोग स्किल लेबर तो समझ में बात आती है, लेकिन अन स्किल लेबर भी बाहर जाते हैं जिसकी चर्चा आपने किया। तो ये कंसर्न का मामला है। और जब उस आदमी की हत्या हुई है वहाँ आतंकवादियों ने किया है, तो सरकार का नियम है, भारत सरकार भी उसमें देगी राहत और बिहार सरकार भी राहत देगी। और उनके अगर कोई परिवार हैं तो हम मांग करते हैं, चाहे बेटा हो या उनकी पत्नी सक्षम हो, तो उनको एक गारंटी दे, रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे या नियोजन दे, ऐसा हम मांग करते हैं। सर, जातीय जनगणना जो हो रहा है, होने वाला है,
इसका श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं क्या कि हम सबसे आगे हैं इसमें करवाने में, और बाकी के पार्टी के लोग कह रहे हैं। सर क्या लगता है? देखिए, बीजेपी आगे है या जदयू आगे है, ये दोनों एक बात है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेतृत्व में सारी बात हो रही है। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि एनडीए ने आगे बढ़ कर के काम किया है, और इसका श्रेय अगर जाता है तो एनडीए का जो लीडर अभी हैं बिहार में नीतीश कुमार जी, उनको जाता है। और उन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मुलाकात हम लोगों ने की थी, हम भी थे उसमें। और अभी जो बात बोले हैं टेक्निकल, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग मांग करने गए थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए समस्त हिंदुस्तान में, जातीय जनगणना यानी जनरल सेंसस। इस पर भारत सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभी संभव हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन आप चाहें तो गणना करा सकते हैं। तो उस आधार पर ही निर्णय लिया गया था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे बिहार में, और लोगों की राय ले करके जो जातीय आधार की गणना है, जनगणना नहीं, जातीय आधारित गणना, तो फर्क यही है। जनरल सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना, और हम पार्टिकुलर कुछ राज्य में कर रहे हैं तो वो सिर्फ जातीय आधारित गणना करेंगे। तो उसके लिए आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने में 1 महीना 1.5 महीना विलम्ब हुआ, इसमें कोई शक नहीं, कुछ कारण थे उस समय। और जब बुलाया गया तो जिस दिन सहमति बनी, हम भी उस बैठक में थे, और हुआ कि तुरंत ही इस पर निर्णय लेंगे। तो जिस दिन बैठक हुई उसके नेक्स्ट डे बिहार कैबिनेट में बैठक हुई, और कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी। और मंजूरी देते हुए हमने देखा कि 500 करोड़ रुपया उसके लिए ईयरमार्क भी कर दिया गया, और टाइम बाउंड गणना हो ये भी निर्णय लिया गया था। तो इसीलिए समय भी बांध दिया गया कि 9 महीना में हम लोग जातीय आधारित गणना बिहार में करा लें। तो जातीय जनगणना पे बीजेपी एक चिंता जाहिर कर रही है कि सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? शामिल होने के लिए तो जब गणना हम करा ही रहे हैं, तो बिहार में जो भी लोग हों, जिस कौम के हों, जिस संप्रदाय के लोग हों, उसकी गणना तो होगी ही। आप नाम लिया यहाँ एक पार्टिकुलर जिसके बारे में लोग बात किए थे, हमने भी तो कहा है कि बिहार में लाखों लोग हैं, घुमंत जातियाँ हैं और अर्ध घुमंत जातियाँ हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। तो जब लाखों में अन्य जातों की जनसंख्या है और उनकी गणना जब होती है तो उनकी जनगणना क्यों नहीं हुई आज तक? तो वो भी एक मैटर है, और उसको भी हम लोग कराना चाहते हैं। फिर हमारे यहाँ एक जाति और है पहाड़िया जाति का आज तक किसी प्रकार का कोई जनगणना नहीं करा पाया है। हम लोग उसको कराना चाहते हैं और विकास के मेन धारा में ला करके उनको समाज में लाना चाहते हैं, जिससे कि समाज का सभ्यक विकास हो सके। तो इसलिए जो गणना है जातीय आधारित, ये कोई राजनीति नहीं है, ये सिंपली सभी लोगों का एक मिले सहयोग मिले, उनका साथ हो या उनको अवसर मिले, ऐसा प्रयास है। इसलिए भी कि संविधान का मेन आइडिया है कि जनसंख्या के आधार पर ही विकास का काम या आरक्षण का काम होता है। कहा गया था लोहिया जी के द्वारा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, और उसी के आधार पर जैसे आज 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का है, तो माना जाता है कि इनकी जनसंख्या 16% है। और उसी प्रकार से आदिवासी का भी है, कहीं 27% है, कहीं 8% है, हमारे यहाँ 1% है। तो वो सब उनकी जनसंख्या पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जनसंख्या वाकई इसकी गणना बहुत पहले हुई थी, और जनसंख्या की वृद्धि जिस रूप में हो रही है आप हम सबको जानते हैं, लेकिन 1911 या 1931 की जनगणना के बाद अगर हम लोग उसका आधार मानते हैं तो निश्चित है
कि कहीं न कहीं वो छूट जाता है। इसलिए उसको मेन धारा में विकास का लाभ देने के लिए ये जाति आधारित जनगणना बहुत ज़रूरी है, जो नीतीश कुमार जी बहुत तत्परता के साथ प्रारंभ करते हैं। सर, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है वर्तमान सरकार में, जबकि हिंदुओं का संरक्षण ये सरकार मानी जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? हम हाल में श्रीनगर गए थे, हाल ही में आज से 10 दिन पहले हम थे, 4 दिन श्रीनगर में थे। और पहलगामा है या वो क्या कहते हैं उसको, जिसको कहा जाता है स्वर्ग है भाई, गुलमार्ग, वहाँ भी गए थे और 4-5 जगह में गए थे। तो आप जानते हैं कि हम कहीं कहीं जाते हैं तो लाव खाव के साथ नहीं जाते हैं, लाव खाव को छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं कोई चाय की दुकान पर, बैठ जाते हैं एक टांगा के साथ। तो उससे पूछते हैं कि बताओ भैया क्या हाल चाल है, हम लोग बाहर से आए हैं, कोई डर उतना न है। वो लोग यही कहता है कि देखिए यहाँ किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, ये जो आतंकवादी लोग हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कभी काल कुछ भंडास निकाल दिया करते हैं। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि हम नक्सल बेल्ट से आते हैं, इमामगंज, मवरिया, बाराचट्टी, मोहनपुर यानी कि दक्षिणी बिहार नक्सल माना जाता है। हम भी कहते हैं कि नक्सल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि 2 महीना पर 4 महीना पर कुछ न कुछ घटना हो जाती है। तो उसी प्रकार से वहाँ है, आतंकवादी हैं, दूसरी जगह रहते हैं, वहाँ शरण नहीं है कश्मीर में, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कभी कभी कुछ घटनाएँ घटा देते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई होती है, सरकार उस पर ध्यान देती है।